हमारे देश में असंवैधानिक तरीके से रिश्वतखोरी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करके वसूली करने का काम करने के मामले में नरेंद्र मोदी को गिरफ्तार करके जेल में डाला। क्यों नहीं नरेंद्र मोदी को जेल में डालकर भाजपा के खजाने में जमा सारा पैसा जब्त किया जाना चाहिए? क्यों नहीं इलेक्टोरल बॉन्ड के से वसूली के बाद जो भाजपा के देश भर में जो कार्यालय बने उनको बुलडोज किया जाना। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के जजों को इतनी अवधि में यह पता लगा कि 2017 में जो अवैध वसूली के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने से पहले आयकर एक्ट में तब्दीली की गई थी, कानून में तब्दीली की गई थी, वो असंवैधानिक है। तो 2017 से जो असंवैधानिक काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने आयकर टैक्स पद्धति में छेड़छाड़ करके किया, कानून में जो छेड़छाड़ की, इसके लिए नरेंद्र मोदी और उसके साथ शामिल मंत्रिमंडल पर आपराधिक मामला चलाया जाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से देश की 140 करोड़ की आबादी को यह बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारे देश में रिश्वतखोरी की वसूली के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आई नरेंद्र मोदी की सरकार, और जिस तरीके से अपनी वादा खिलाफी जो की है किसानों से, और किसान वादा खिलाफी को याद दिलाने के लिए दिल्ली आ रहे हैं तो उनको रास्ते में कंक्रीट की दीवार खड़ी करके जिस प्रकार आंसू गैस के बम गोले बरसाए जा रहे हैं, गोलियां दागी जा रही हैं, इससे पूरी तरीके से राजनीतिक पोल खोल हो चुकी है। मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मोदी शासन की इतनी बड़ी पोल खोल की और करार दिया कि ये हमारे देश में सूचना के अधिकार अधिनियम का की अवहेलना करता है। ये हमारे देश में तब ऐसी स्थिति में जब यह असंवैधानिक करार दिया गया है तो 2-3 बड़े सवाल। एक तो सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला 2017 में पहुंच चुका था तो क्या कारण है उसके बाद 2018 में इसका नोटिफिकेशन होता है, 2019 से इससे वसूली शुरू होती है और 2 नवंबर 2023 को यह फैसला हो चुका था। और जब रिजर्व रखा गया उसके बाद भी एक फैसला रिजर्व रखने के बाद नवंबर 2023 का मैं जिक्र कर रहा हूं, तब से लेकर अब तक 1000 करोड़ रुपए की और वसूली हो चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बैठे जजों को इस बात का भी खुलासा करना चाहिए कि आखिरकार नरेंद्र मोदी की सरकार को 2017 से लेकर 2024 तक इस तरीके से असंवैधानिक तरीके से रिश्वतखोरी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने और उससे वसूली करने की छूट सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दी। दूसरा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2023 में जब ये पा लिया था, फैसला कर चुका था तमाम दलीलों के बाद कि असंवैधानिक है, उसके बाद तत्काल फैसला क्यों नहीं सुनाया गया? 1000 करोड़ रुपए की और वसूली का अवसर क्यों दिया गया? और महत्वपूर्ण सवाल इसलिए भी है कि चुनाव आयोग भी इस पर आपत्ति दर्ज करा चुका था, सुप्रीम कोर्ट ने भी आपत्ति दर्ज कराई थी। तब ऐसी स्थिति में मैं ये मानता हूं कि न्याय संगत फैसला सुप्रीम कोर्ट का तब माना जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट ने बैठे संवैधानिक बेंच में शामिल जज हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई में एक और बड़ा फैसला करें। और वो फैसला क्या होना चाहिए? तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिन्होंने इस तरीके से असंवैधानिक काम को आगे बढ़ाने का काम किया, मैं भाजपा की बात कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम खातों को सीज किया जाना चाहिए और सीज करके जो 15,000 करोड़ रुपए की वसूली हुई उनमें 11,000 करोड़ से ज़्यादा की रकम भाजपा के खाते में आई है, वो जब्त की जानी चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, हमारे देश में असंवैधानिक तरीके से रिश्वतखोरी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करके वसूली करने का काम करने के मामले में नरेंद्र मोदी को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाना चाहिए। ये छोटी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कैसे संभव हो सकता है? हमारे देश की संवैधानिक बेंच ने पाया तमाम सबूतों को जांच पड़ताल के बाद, तमाम दलीलों के बाद कि असंवैधानिक काम है, असंवैधानिक काम करने वाले नरेंद्र मोदी को जेल में डाला जाना चाहिए। क्यों नहीं नरेंद्र मोदी को जेल में डालकर भाजपा के खजाने में जमा सारा पैसा जब्त किया जाना चाहिए? और क्यों नहीं इलेक्टोरल बॉन्ड के से वसूली के बाद जो भाजपा के देश भर में जो कार्यालय बने उनको बुलडोज किया जाना चाहिए? तब मैं सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों से मैं गुजारिश करता हूं कि जिस तरीके से 2017 से 2024 तक आपको वक्त लगा कि हमारे देश में इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करके जो रिश्वतखोरी वसूली की जा रही थी, ये हमारे देश में सूचना के अधिकार के अधिनियम का उल्लंघन था। हमारे देश में
सुप्रीम कोर्ट के जजों को इतनी अवधि में यह पता लगा कि 2017 में जो अवैध वसूली के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने से पहले आयकर एक्ट में तब्दीली की गई थी, जनप्रतिनिधित्व कानून में तब्दीली की गई थी, वो असंवैधानिक है। तो 2017 से जो असंवैधानिक काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने आयकर टैक्स पद्धति में छेड़छाड़ करके किया, जनप्रतिनिधित्व कानून में जो छेड़छाड़ की, इसके लिए नरेंद्र मोदी और उसके साथ शामिल मंत्रिमंडल पर आपराधिक मामला चलाया जाना चाहिए। और मैं दूसरा जिक्र करता हूं, हमारे देश के अंदर अभी जैसे आपको दिखता होगा गाजा और फिलिस्तीन के मैं इजराइल की बात कर रहा हूं, ऐसी दशा में हमारे पंजाब के किसानों के हरियाणा के बीच में दीवार खड़ी करके जो कंक्रीट का जंगल खड़ा कर दिया है, और हरियाणा की पुलिस नरेंद्र मोदी और भागवत के इशारे पर पंजाब के किसान दिल्ली ना आ सके, दिल्ली आकर के नरेंद्र मोदी की सरकार को वादा खिलाफी की याद न दिला सके, नरेंद्र मोदी की वादा खिलाफी की पोल खोलना हो सके, इसके लिए दीवारें खड़ी करती है, कंटीले तारों की दीवार लगाती है, कीले गड़वाती है और बम बरसा हरियाणा की खट्टर सरकार के इशारे पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान, हरियाणा पुलिस के जवान बम बरसा गोलियां बरसा रहे पंजाब के सीमा में जो किसान बैठे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, भगवत मान किसानों के पक्ष में वकालत कर रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन भगवंत मान मैं भूपेंद्र रावत दावा करता हूं, यदि मैं पंजाब का मुख्यमंत्री होता तो मैंने हमारे राज्य के अंदर बम बरसा करने वाले, गोलियां दागने वाले, आंसू गैस के बम फेंकने वालों को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना था, चाहे वह केंद्रीय रिजर्व पुलिस के जवान होते, चाहे हरियाणा पुलिस के, और उन्हें गिरफ्तार करवा के जेल में भिजवाता। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट, चंडीगढ़ हाई कोर्ट हरियाणा पंजाब की हाई कोर्ट बता चुकी है ये गलत बात है। आज़ादी के 75 साल से ज़्यादा की अवधि में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है, हमारे देश के किसान की उपज, चाहे वो सब्जी हो, फल हो, अनाज हो, दलहन हो, तिलहन हो, वो दिल्ली आ सकती है। हमारे देश के किसानों के वोट से बना जीता हुआ सांसद दिल्ली आकर के देश पे शासन कर सकता है। हमारे देश के किसानों के वोट से बने विधायक और उनके विधायक वोटों से जीतने वाला राज्यसभा का सदस्य दिल्ली आकर के राज कर सकता है, लेकिन हमारे देश का अन्नदाता दिल्ली नहीं आ सकता है। इसके 3 बड़े कारण हो सकते हैं। एक बड़ा कारण ये होगा कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली में किसानों को कदम रखने लायक नहीं है, दिल्ली गंदी हो सकती है, ये भाजपा को क्लियर करना चाहिए। दूसरी बात हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार की पोल खोल होने वाली है। एक तरफ हमारे देश में किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजा जाता हो, हमारे देश में कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन को भारत रत्न से नवाजा जाता हो, और दूसरी तरफ हमारे देश में किसानों से की गई वादा खिलाफी और वादा खिलाफी की याद दिलाने जब दिल्ली आते हो तो उनके ऊपर बम बरसा और गोलियां दाग करके वोट बैंक पक्का करने का जो मंसूबा मोदी सरकार ने पाला है, इसकी तह तक भी हमको जाना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आप सब लोगों ने सुना होगा होश संभालते ही कि रावण की लंका सोने की थी, पूरे संसार में आज की तारीख में सबसे कंगाल देशों में श्रीलंका पहुंच गया है। क्यों? रावण को बहुत अहंकार था। हमारे देश में सत्ता के शिखर पर बैठे नरेंद्र मोदी को भी अहंकार क्यों है? जब हमारे देश में किसान परिवार की बेटियां पहलवानी के मैदान में कूदी तो पहलवान बेटियों का यौन शोषण करने वालों का बचाव करने वाला नरेंद्र मोदी, और किसानों ने झोली भर के नरेंद्र मोदी को वोट दिया। हमारे देश में खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट खारिज करके पुलवामा में जवानों को मरवाने वाला नरेंद्र मोदी, और जवानों के परिवार, और जहां वो परिवार जवानों के परिवार ने झोली भर के नरेंद्र मोदी को वोट दिया। हमारे देश के सरकारी संस्थानों को निजी कंपनियों के हाथों नीलाम करने वाला नरेंद्र मोदी, और निजी कंपनियों को नीलाम करने के बाद जो वहां पर आदिवासी और दलितों का SC ST का जो आरक्षण का कोटा है उसे खत्म करने वाला नरेंद्र मोदी, और हमारे देश के आदिवासी और दलित नरेंद्र मोदी की झोलियां भर रहे हैं। हमारा देश आज़ादी के बाद 45 साल के ऐतिहासिक बेरोजगारी का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। करोड़ों बेरोजगार हैं, हर बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन वह नरेंद्र मोदी की वोटों से झोली भर रहे हैं। हमारे देश के अंदर
महिलाओं का यौन शोषण करने वाले बरी हो रहे हैं, छुट्टा घूम रहे हैं और महिलाएं को न्याय के लिए तड़प रही है। और देश की महिलाएं नरेंद्र मोदी के वोटों से झोली भर रहे हैं। हमारे देश में 3 काले कानून लाकर 750 से ज़्यादा किसानों की शहादत करवा दी मोदी ने और किसानों ने भी झोली भर दी। तब मैं ये कहना चाहता हूँ, ये रावण से ज़्यादा अहंकार नरेंद्र मोदी को इसलिए आ रहा है, इसलिए वो नरेंद्र मोदी किसानों पर बम वर्षा करा रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला, फ्रॉड काम करने वाला, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से रिश्वतखोरी करने वाला नरेंद्र मोदी छुट्टा सांड की तरह इसलिए घूम रहा है और इसलिए रावण की तरह अहंकार कर रहा है, क्योंकि किसानों की हत्या के बाद किसानों के वोट, जवानों को मरवाने के बाद जवानों के वोट, बेटी पहलवान बेटियों का यौन शोषण कराने के बाद किसानों के वोट और हमारे देश के SC ST का आरक्षण का कोटा खत्म कराने पर SC ST आदिवासी और दलितों का वोट और हमारे देश में संविधान की प्रति जलवाने का भी काम मोदी सरकार ने किया है। तो संविधान भी सुरक्षित नहीं, किसान सुरक्षित है, जवान सुरक्षित नहीं है। हमारे देश का संवैधानिक बेंच ने कहा हमारे देश में लोकसभा में पारित कानून सूचना का अधिकार तक भी सुरक्षित नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं ये मानता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि रावण से ज़्यादा इस अहंकारी को सबक सिखाने के लिए खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट खारिज करके जवानों को मरवाने वाला, किसान परिवार की बेटियां पहलवानी में उतरी, उनका यौन शोषण करने वालों को बचाने वाला, किसानों पर बम वर्षा कराने वाला, देश को आज़ादी के बाद राजधानी दिल्ली में किसानों का प्रवेश निषेध कराने वाला, बेरोजगारी का सबसे बड़ा अखंड बनाने वाला, सरकारी संस्थानों को नीलाम करके SC ST का आरक्षण जो मिटाने वाला और यौन शोषण करने वाला बच्चों को बचाने वाला नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने का वक्त आ गया है। और मैं अपील करता हूं, जिस तरीके से भर्त्सना हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने की है, सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया, लेकिन असंवैधानिक तरीके से जो बॉन्ड जारी से वसूली की उसकी जब्ती होनी चाहिए। किसान अपनी बात को रखने दिल्ली आ सके और जो किसानों पर बम वर्षा करने वाले हैं और कराने वाले हैं उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।